वाले हैं पे ऑफ द हिडन लॉजिक दैट शेप्स आवर मोटिवेशंस बाय डैन एरिली बुक के बारे में। मोटिवेशन को हम अक्सर बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। हमें लगता है कि इंसान बस पैसे के लिए काम करता है, प्रमोशन के लिए मेहनत करता है या रिवॉर्ड मिलने पर ही एक्टिव होता है। लेकिन असल में मोटिवेशन इतना सीधा नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड होता है। यानी इसके कई लेयर्स होते हैं, कई रीजंस होते हैं जो मिलकर हमारे अंदर एक्शन लेने की इच्छा पैदा करते हैं। पैसा इसमें एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अकेला पैसा कभी भी पूरी मोटिवेशन नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो हर रिच इंसान सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। सोचो, एक इंसान है जो अच्छी सैलरी वाली जॉब कर रहा है। बाहर से देखने पर लगता है कि उसके पास सब कुछ है, पैसा, सिक्योरिटी, स्टेटस, लेकिन अंदर से वह बोर्ड है, एम्प्टी फील करता है और हर सुबह अलार्म बजते ही मन करता है कि आज ऑफिस ना जाए। क्यों? क्योंकि उसका मोटिवेशन सिर्फ मनी तक लिमिटेड हो गया है। जब काम में पर्पस नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, तो पैसा भी धीरे धीरे पावर खो देता है। यही वजह है कि मोटिवेशन को समझने के लिए हमें कई फैक्टर्स को साथ में देखना पड़ता है। पर्पस मोटिवेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब इंसान को ये क्लियर होता है कि वह जो कर रहा है उसका कोई मतलब है, किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है या खुद की लाइफ किसी डायरेक्शन में जा रही है, तब मोटिवेशन नेचुरली स्ट्रांग होती है। पर्पस का मतलब हमेशा दुनिया बदलना नहीं होता। किसी के लिए पर्पस अपने फैमिली को बेटर लाइफ देना हो सकता है, किसी के लिए खुद को प्रूव करना, किसी के लिए सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना। जब काम का कनेक्शन किसी लार्जर मीनिंग से जुड़ जाता है, तब थकान कम लगती है और स्ट्रगल मीनिंगफुल लगने लगता है। अचीवमेंट भी मोटिवेशन का एक पावरफुल सोर्स है। इंसान नेचुरली प्रोग्रेस देखना चाहता है। जब हमें लगता है कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, किसी लेवल से अगले लेवल पर जा रहे हैं, तब अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी आती है। छोटे छोटे विंस, माइलस्टोन्स, टारगेट्स कंप्लीट करना, ये सब अचीवमेंट की फीलिंग देते हैं। यही कारण है कि गेम्स इतने एडिक्टिव होते हैं। हर लेवल क्लियर करने पर अचीवमेंट का सिग्नल मिलता है और दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। रियल लाइफ में भी यही लॉजिक काम करता है। अगर काम में ग्रोथ और अचीवमेंट दिखाई नहीं देता तो मोटिवेशन धीरे धीरे फेड होने लगती है। कनेक्शन भी मोटिवेशन का बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। इंसान सोशल बीइंग है। हमें यह फील करना अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, किसी टीम का हिस्सा हैं। जब वर्क प्लेस में कनेक्शन होता है, दोस्ती होती है, सपोर्ट होता है, तब काम करने में मन लगता है। कई लोग सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट टॉक्सिक होता है, भले ही सैलरी अच्छी हो। कनेक्शन की कमी मोटिवेशन को अंदर से खोखला कर देती है। वहीं अगर लोग अप्रिशिएट करते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं, मुश्किल समय में सपोर्ट करते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप बनी रहती है। रिकॉग्निशन भी मोटिवेशन को शेप करता है। इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए, मानी जाए। रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ अवार्ड या ट्रॉफी नहीं होता। एक सिंपल गुड जॉब, वेल डन या सिंसियर अप्रिशिएशन भी बहुत पावरफुल होती है। जब एफर्ट अननोटिस्ड रह जाता है तो मन में सवाल आता है, मैं इतना क्यों कर रहा हूं? रिकॉग्निशन मोटिवेशन को फ्यूल देता है, क्योंकि इससे हमें लगता है कि हमारी वैल्यू है, हमारी प्रेजेंस मैटर करती है। लेगेसी एक ऐसा फैक्टर है जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन से जुड़ा होता है। लेगेसी का मतलब है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। कुछ लोग इसलिए मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि लोग उन्हें याद रखें, उनके काम से इंस्पिरेशन लें। लेगेसी सिर्फ फेमस लोगों तक लिमिटेड नहीं है। एक टीचर की लेगेसी उसके स्टूडेंट्स होते हैं, एक पेरेंट की लेगेसी उसके चिल्ड्रन के वैल्यूज होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की लेगेसी उसका बिजनेस और इम्पैक्ट होता है। जब इंसान लेगेसी के बारे में सोचता है तो मोटिवेशन शैलो रिवॉर्ड्स से ऊपर उठ जाती है। हैप्पीनेस मोटिवेशन का कॉज भी हो सकती है और रिजल्ट भी। जब हम हैप्पी होते हैं तो काम करने का मन करता है, और जब हम मीनिंगफुल काम करते हैं तो हैप्पीनेस बढ़ती है। ये एक साइकिल की तरह है। सिर्फ फ्यूचर हैप्पीनेस के लिए प्रेजेंट में खुद को टॉर्चर करना सस्टेनेबल नहीं होता। अगर प्रोसेस में जॉय नहीं है तो मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसलिए स्मार्ट लोग काम में ऐसे एलिमेंट्स ढूंढते हैं जो उन्हें एंजॉयमेंट दें। लर्निंग, क्रिएटिविटी, ऑटोनॉमी। मनी की बात करें तो पैसा जरूरी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका इम्पैक्ट प्लेटो हो जाता है। बेसिक नीड्स, कंफर्ट, सिक्योरिटी फुलफिल होने के बाद मोटिवेशन के लिए और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मनी एक्सटर्नल मोटिवेटर है जो शॉर्ट टर्म में काम करता है, लेकिन पर्पस, ग्रोथ, कनेक्शन जैसे फैक्टर्स इंटरनल मोटिवेटर्स हैं जो लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनाते हैं।
इंटरनल मोटिवेशन ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल होती है। मोटिवेशन डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं। आज जो चीज़ मोटिवेट कर रही है ज़रूरी नहीं कल भी वही काम करे। लाइफ के डिफरेंट फेजेस में प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। कभी अचीवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, कभी स्टेबिलिटी, कभी फ्रीडम, कभी कंट्रीब्यूशन। इसलिए मोटिवेशन को समझना मतलब खुद को समझना। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये जानना कि इस फेज में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल क्या है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, लेकिन असल में प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं, क्लैरिटी की होती है। जब पर्पस क्लियर नहीं होता, गोल्स वेग होते हैं, वैल्यूज़ कन्फ्यूज्ड होती हैं, तब मोटिवेशन वीक पड़ जाती है। मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स सिर्फ ट्रिगर का काम करते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि मोटिवेशन हमेशा हाई नहीं रह सकती। कुछ दिन लो होंगे, कुछ दिन बोरिंग होंगे। मोटिवेशन का मतलब यह नहीं कि हर दिन एक्साइटेड फील हो। डिसिप्लिन और सिस्टम्स मोटिवेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में वही लोग मोटिवेटेड रहते हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं, रीजंस जो सिर्फ पैसे से बड़े होते हैं। जब हम मोटिवेशन को मल्टी डिमेंशनल तरीके से देखते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि हर इंसान अलग चीज़ से मोटिवेट होता है। कोई रिकॉग्निशन से, कोई फ्रीडम से, कोई लर्निंग से, कोई सिक्योरिटी से। इसलिए कंपैरिजन मोटिवेशन को मार देता है। किसी और का ड्रीम, किसी और का रिवॉर्ड आपके लिए काम नहीं करेगा अगर वह आपके वैल्यूज से मैच नहीं करता। मोटिवेशन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। ये खुद को बार बार रिविजिट करने की प्रोसेस है। ये पूछने की प्रोसेस है कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ, और अगर आंसर मीनिंगफुल है तो मोटिवेशन अपने आप आती है। जब हम अपने काम को पर्पस, अचीवमेंट, कनेक्शन, रिकॉग्निशन, लेगेसी और हैप्पीनेस के साथ अलाइन कर लेते हैं, तब मोटिवेशन मजबूरी नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाती है। और यही सस्टेनेबल सक्सेस की असली फाउंडेशन है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर किसी इंसान को ज़्यादा पैसा दे दिया जाए तो वह ज़्यादा अच्छा काम करेगा। यही सोच कंपनीज, मैनेजर्स और लीडर्स के दिमाग में रहती है। बोनस दे दो, इंसेंटिव बढ़ा दो, कैश रिवॉर्ड रख दो और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। यह आइडिया सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी में कई बार यह उल्टा असर करता है। सिंपल मॉनेटरी इंसेंटिव्स कई सिचुएशंस में बैकफायर कर जाते हैं। यानी थोड़े समय के लिए रिजल्ट दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन कम हो जाती है और परफॉर्मेंस गिरने लगती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में जो इंटेल फैक्ट्री से जुड़ा बताया जाता है, वर्कर्स को कैश बोनस दिया गया ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। शुरुआत में रिजल्ट्स अच्छे दिखे, वर्कर्स ने ज़्यादा आउटपुट दिया, टारगेट्स जल्दी पूरे किए, मैनेजमेंट खुश हो गई और लगा कि फॉर्मूला काम कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब चीज़ होने लगी। प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे 100 से घटकर 50 हो गया, वापस पुराने लेवल पर आने लगी और कई केसेस में उससे भी नीचे चली गई। वर्कर्स का एंथुजियाज्म कम हो गया। अब वही काम जो पहले नॉर्मल लगता था, बोरिंग और हैवी लगने लगा। बोनस खत्म होते ही मोटिवेशन भी गायब हो गई। ये क्यों होता है? क्योंकि पैसा एक एक्सटर्नल मोटिवेटर है। एक्सटर्नल मोटिवेटर्स बाहर से पुश करते हैं, लेकिन अंदर से ड्राइव नहीं बनाते। जब इंसान किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए करता है तो उसका फोकस रिवॉर्ड पर होता है, काम पर नहीं। जैसे ही रिवॉर्ड हटता है, दिमाग पूछता है अब क्यों मेहनत करूं? पहले जो काम नेचुरली एक्सेप्टेबल था वह सडनली एक्स्ट्रा एफर्ट जैसा फील होने लगता है। इसे साइकोलॉजी में ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी जब किसी काम के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल रिवॉर्ड जोड़ दिया जाता है तो अंदर की इंट्रिंसिक मोटिवेशन कमज़ोर हो जाती है। मान लो कोई बच्चा ड्राइंग करना पसंद करता है, वह खुशी खुशी रोज़ ड्राइंग करता है। अब अगर पेरेंट्स उसे हर ड्राइंग पर पैसे देने लगें तो शुरुआत में बच्चा और ज़्यादा ड्राइंग करेगा, लेकिन कुछ समय बाद अगर पैसे बंद कर दिए जाएं तो वही बच्चा कहेगा अब क्यों बनाऊं, पहले जो खुशी से होता था वह अब ट्रांजैक्शन बन गया। यही चीज़ एडल्ट्स के साथ भी होती है, बस लेवल बदल जाता है। इंटेल जैसे एक्सपेरिमेंट्स में यह भी देखा गया कि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स कई बार कैश बोनस से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे प्रेज, अप्रिशिएशन, रिकॉग्निशन या इवन सिंपल चीज़ें जैसे पिज्ज़ा वाउचर्स। सुनने में फ़नी लगता है कि पिज्ज़ा कैश से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है। पिज्ज़ा वाउचर सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, वह एक सिग्नल है। हमने तुम्हारी मेहनत देखी, हमें परवाह है। प्रेज इंसान के ईगो और सेल्फ वर्थ को टच करता है। यह उसे फील कराता है कि वह सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू है।
कैश बोनस अक्सर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। एक बार बोनस मिल गया तो दिमाग उसे बेसलाइन मान लेता है। अगली बार अगर बोनस नहीं मिला या कम मिला तो डिसअपॉइंटमेंट होती है, मोटिवेशन ड्रॉप होती है। लेकिन प्रेज या अप्रिशिएशन ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं बनाती। उसे बार बार अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है और हर बार उसका इमोशनल इम्पैक्ट फ्रेश रहता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि मॉनेटरी इंसेंटिव्स फोकस को नैरो कर देते हैं। इंसान वही करेगा जिसके लिए पैसा मिल रहा है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। अगर टारगेट सिर्फ क्वांटिटी का है तो क्वालिटी गिर सकती है। अगर बोनस सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर है तो टीम वर्क खत्म हो सकता है। लोग नॉलेज शेयर करना बंद कर देते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म कल्चर डैमेज हो जाता है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स जैसे रिकग्निशन, ऑटोनोमी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इंसान को इंटरनली मोटिवेट करते हैं। जब मैनेजर ओपनली किसी एम्प्लॉई की तारीफ करता है तो एम्प्लॉई सिर्फ खुश नहीं होता, उसे प्राइड फील होता है। वह खुद को कॉम्पिटेंट मानने लगता है। ये फीलिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है। पिज्जा वाउचर या स्मॉल गिफ्ट भी सोशल मोमेंट क्रिएट करता है। टीम साथ बैठकर खाती है, हंसती है, बॉन्ड बनता है। ये कनेक्शन मोटिवेशन को मजबूत करता है। ये भी ज़रूरी है समझना कि पैसा तब बैकफायर ज़्यादा करता है जब काम इंटरेस्टिंग या मीनिंगफुल हो। क्रिएटिव वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बेस्ड जॉब्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन पहले से मौजूद होती है। अगर वहाँ ज़्यादा कैश इंसेंटिव डाल दिया जाए तो फोकस एन्जॉयमेंट से हटकर रिवॉर्ड पर चला जाता है। काम प्रेशर बन जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, क्यूरियोसिटी कम होती है। वहीं बोरिंग मैकेनिकल कामों में पैसा शॉर्ट टर्म बूस्ट दे सकता है लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं बनता। एक और रीज़न ये है कि पैसा इंसान को कंट्रोल होने का एहसास दिलाता है। जब कोई कहता है यह करो, इसके बदले इतना पैसा मिलेगा, तो दिमाग इसे आदेश की तरह लेता है। ऑटोनॉमी कम फील होती है। इंसान नेचुरली फ्रीडम चाहता है। प्रेज और रिकग्निशन ऑटोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि रीइंफोर्स करते हैं। वे कहते हैं तुमने अच्छा किया, अपने तरीके से किया। कंपनीज जो सिर्फ बोनस कल्चर पर चलती हैं वहां अक्सर बर्नआउट ज्यादा होता है। एम्प्लॉयज हर क्वार्टर टारगेट चेस करते हैं लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं बनता। लॉयल्टी कम होती है। जैसे ही बेटर पेइंग ऑफर आता है लोग जॉब छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जिन ऑर्गेनाइजेशंस में अप्रिशिएशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट का कल्चर होता है वहां लोग थोड़ा कम पैसा होने पर भी टिके रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है। फेयर पे बहुत जरूरी है। अगर सैलरी ही बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही तो मोटिवेशन की बात ही नहीं बनती। लेकिन एक लेवल के बाद पैसा हाइजीन फैक्टर बन जाता है, मोटिवेटर नहीं। यानी पैसा ना हो तो डिससेटिस्फैक्शन होगी लेकिन ज्यादा होने से एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं आएगी। असल मोटिवेशन तब आती है जब इंसान फील करता है कि उसका काम मैटर करता है, उसकी पहचान है और उसे इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सिंपल थैंक यू, पब्लिक अप्रिशिएशन, ग्रोथ का मौका, ट्रस्ट, ये सब मॉनेटरी इंसेंटिव से ज्यादा पावरफुल साबित होते हैं। इंटेल जैसे एक्सपेरिमेंट्स यही सिखाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैलकुलेटर की तरह सिंपल नहीं है। इंसान इमोशंस, मीनिंग और कनेक्शन से ड्रिवन होता है। इसलिए स्मार्ट लीडर्स और स्मार्ट सिस्टम्स पैसे को मोटिवेशन का अकेला टूल नहीं बनाते। वे समझते हैं कि शॉर्ट टर्म स्पाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है। वे कैश बोनस के साथ साथ कल्चर, रिकग्निशन और पर्पस पर काम करते हैं क्योंकि असली प्रोडक्टिविटी वहीं से आती है जहां इंसान सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि दिल से काम करता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि किसी चीज की वैल्यू उसके प्राइस से तय होती है। जो महंगी है वही ज्यादा वैल्यूएबल होगी और जो सस्ती है उसकी अहमियत कम होगी। लेकिन रियल लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत कम होती है। कभी कोई पुराना सा पेन, कभी खुद बनाया हुआ टेबल, कभी हैंड रिटन नोट्स। बाहर वाले को वह चीज ऑर्डिनरी लगती है लेकिन हमारे लिए वह स्पेशल होती है। इसी फिनोमिनॉन को साइकोलॉजी में आइकिया इफेक्ट कहा जाता है। आइकिया इफेक्ट का नाम आइकिया कंपनी से आया है जो फर्नीचर सेल करती है जिसे लोग खुद असेंबल करते हैं। जब लोग आइकिया से कोई चेयर या कबर्ड खरीदते हैं तो वह पूरी तरह तैयार नहीं होता। उसे घर लाकर खुद जोड़ना पड़ता है। स्क्रूज लगाना, पार्ट्स कनेक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, इसमें एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है। लेकिन जब वही फर्नीचर बनकर तैयार हो जाता है तो वह सिर्फ एक चेयर नहीं रहता, वह मेरी बनाई हुई चेयर बन जाता है। यही एक्स्ट्रा अटैचमेंट उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है।
रिसर्च में देखा गया कि जब लोगों से पूछा गया कि वे अपने खुद असेंबल्ड फर्नीचर के लिए कितना पे करने को तैयार हैं, तो वे उसी फर्नीचर के रेडीमेड वर्जन से ज़्यादा प्राइस बताने लगे, जबकि ऑब्जेक्टिवली दोनों की क्वालिटी सेम थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक में उनका एफर्ट लगा था। यही आइकिया इफेक्ट है। हम उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिसमें हमने अपना एफर्ट इन्वेस्ट किया होता है। एफर्ट हमारे दिमाग में ओनरशिप का स्ट्रॉन्ग सेंस क्रिएट करता है। जब हम कुछ बनाते हैं, उसमें समय, एनर्जी और अटेंशन लगाते हैं, तो हमारा माइंड कहता है ये मेरा है। ये ओनरशिप सिर्फ लीगल या फिजिकल नहीं होती, इमोशनल होती है। इमोशनल ओनरशिप बहुत पावरफुल होती है। यही वजह है कि लोग अपने पुराने घर से इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, भले ही नया घर ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो। ये इफेक्ट सिर्फ फर्नीचर तक लिमिटेड नहीं है। पढ़ाई में देखो, जब कोई स्टूडेंट खुद नोट्स बनाता है, समरीज लिखता है, डायग्राम्स ड्रॉ करता है, तो वही कंटेंट उसे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। मार्केट से खरीदी गई गाइड बुक शायद ज़्यादा डिटेल्ड हो, लेकिन खुद बनाए हुए नोट्स ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं क्योंकि उसमें एफर्ट लगा है। वही एफर्ट लर्निंग को डीपर बना देता है। वर्क प्लेस में भी आइकिया इफेक्ट हर जगह दिखता है। जब एम्प्लॉय को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाला बना दिया जाता है, तो उसका इमोशनल कनेक्शन काम से कम होता है। लेकिन जब उसे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, उसे आइडियाज़ देने का मौका मिलता है, प्रोसेस डिज़ाइन में उसकी इनपुट ली जाती है, तो वह काम को कंपनी का काम नहीं, मेरा काम समझने लगता है। ओनरशिप बढ़ते ही मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती है। यही रीज़न है कि माइक्रो मैनेजमेंट मोटिवेशन को मार देता है। जब हर छोटी चीज़ कंट्रोल की जाती है, तो एम्प्लॉय का एफर्ट सिर्फ कंप्लायंस तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब ऑटोनॉमी मिलती है, तो एम्प्लॉय एफर्ट इन्वेस्ट करता है, और जैसे ही एफर्ट इन्वेस्ट होता है, आइकिया इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब वह प्रोजेक्ट सिर्फ टास्क नहीं रहता, वह पर्सनल मिशन बन जाता है। मार्केटिंग में भी कंपनीज इस इफेक्ट का स्मार्ट यूज़ करती हैं। कस्टमाइजेशन इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जब आप शूज़ डिज़ाइन करते हो, कलर चुनते हो, इनिशियल्स लिखते हो, तो वही शूज़ सडनली ज़्यादा स्पेशल लगने लगते हैं। प्राइस ज़्यादा होने पर भी लोग बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उसे बनाया है। एफर्ट चाहे छोटा हो, लेकिन ओनरशिप फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। रिलेशनशिप्स में भी आइकिया इफेक्ट काम करता है। जिन रिश्तों में लोग एफर्ट डालते हैं, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़, वे रिश्ते ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ईजी रिलेशनशिप्स जिनमें एफर्ट नहीं लगता, वे सुपरफिशियल रह जाते हैं। एफर्ट इन्वेस्टमेंट इमोशनल वैल्यू बढ़ाता है, इसलिए लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी जुड़े रहते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम, पेशेंस और इमोशंस इन्वेस्ट किए होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइकिया इफेक्ट तभी काम करता है जब एफर्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन तक पहुंचे। अगर एफर्ट बहुत ज़्यादा हो और रिजल्ट फेल हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इसलिए बैलेंस ज़रूरी है। टास्क इतना चैलेंजिंग हो कि एफर्ट लगे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि इंसान हार मान ले। यही प्रिंसिपल गेम्स में यूज़ होता है। लेवल्स ग्रेजुअली डिफ़िकल्ट होते जाते हैं ताकि एफर्ट मीनिंगफुल लगे और सक्सेस अचीवेबल रहे। एजुकेशन सिस्टम में अगर सिर्फ रेडीमेड आंसर्स दिए जाएं, तो लर्निंग शैलो हो जाती है। लेकिन जब स्टूडेंट्स को खुद एक्सप्लोर करने, प्रोजेक्ट्स बनाने, एक्सपेरिमेंट्स करने दिए जाते हैं, तो लर्निंग डीप हो जाती है क्योंकि तब नॉलेज सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, क्रिएशन बन जाती है। क्रिएशन ओनरशिप लाती है और ओनरशिप मोटिवेशन लाती है। पर्सनल लाइफ में भी इस इफेक्ट को कॉन्शियसली यूज़ किया जा सकता है। अगर आप किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो, तो उसमें खुद का इनपुट डालो। रेडीमेड प्लान फॉलो करने की बजाय अपना रूटीन डिज़ाइन करो। अपना वर्कआउट प्लान, अपना स्टडी स्केड्यूल, अपनी टू डू लिस्ट। जब प्लान आपका होगा तो उसे फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आपने उसे बनाया है। आइकिया इफेक्ट ये भी सिखाता है कि स्ट्रगल हमेशा नेगेटिव नहीं होता। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा एफर्ट चीज़ों को मीनिंगफुल बना देता है। अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो वैल्यू कम हो जाती है। यही वजह है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं देती। स्लो बिल्ड, ग्रेजुअल प्रोग्रेस ज़्यादा सेटिस्फाइंग होती है। लीडर्स और पेरेंट्स के लिए भी इसमें लेसन है। अगर आप चाहते हो कि लोग रिस्पॉन्सिबल बने, मोटिवेटेड बने, तो उन्हें सिर्फ रेडीमेड सॉल्यूशंस मत दो। उन्हें बनाने दो, सोचने दो, एक्सपेरिमेंट करने दो, मिस्टेक्स होने दो। जब वे खुद बनाते हैं तो सीखते हैं, और सीखने के साथ ओनरशिप आती है। अल्टीमेटली आइकिया इफेक्ट हमें यह समझाता है कि वैल्यू बाहर से नहीं आती, अंदर से बनती है। चीज़ें वैल्यूएबल इसलिए नहीं होती क्योंकि वे परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उन्हें बनाया है।
एफर्ट वैल्यू क्रिएट करता है, ओनरशिप मोटिवेशन क्रिएट करती है, और यही मोटिवेशन इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ ले जाती है। हम सब खुश रहना चाहते हैं। हैप्पीनेस एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान की विश लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। अच्छा फील करना, मज़ा आना, आराम होना, स्ट्रेस ना होना, यही तो हैप्पीनेस है। लेकिन अगर ज़रा गहराई से देखें तो एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है। जो चीज़ें सिर्फ खुश करती हैं वे ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं करती, जबकि जिन चीज़ों में मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंस होती है, वे इंसान को अंदर से बदल देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मीनिंग मैटर्स मोर देन हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ज़्यादातर मोमेंट्री होती है। आज कुछ अच्छा हुआ, मन खुश हो गया, अच्छा खाना मिला, मूवी देख ली, प्रेज मिल गया, पैसा आ गया, मूड अपलिफ्ट हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वही फीलिंग फेड हो जाती है, फिर दिमाग कुछ नया चाहता है। यही रीज़न है कि प्योर प्लेजर चेसिंग कभी सेटिस्फाई नहीं करता। एक लेवल के बाद हैप्पीनेस एम्प्टी लगने लगती है। इसके उलट मीनिंग डीप होती है। मीनिंग इंस्टेंट खुशी नहीं देती, लेकिन लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देती है। सोचो एक डॉक्टर की लाइफ। इमरजेंसी में रात के 2 बजे कॉल आता है, नींद खराब होती है, थकान होती है, स्ट्रेस होता है। उस मोमेंट में हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी प्रेजेंस किसी की लाइफ बचा सकती है। ये काम अच्छा फील नहीं करा रहा, लेकिन मीनिंगफुल है। यही मीनिंग उसे मोटिवेट करती है। यही मोटिवेशन शॉर्ट टर्म प्लेजर से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मीनिंग का मतलब है कि हमारा काम किसी बिगर पिक्चर से जुड़ा हो। हमें ये फील हो कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई पर्पस है, कोई इम्पैक्ट है। हैप्पीनेस खुद के लिए होती है, मीनिंग अक्सर दूसरों के लिए होती है। जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ मीनिंगफुल करता है, तब असली ग्रोथ होती है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वे हैप्पीनेस और मीनिंग को सेम समझ लेते हैं। वे ऐसी जॉब चाहते हैं जो फन हो, इजी हो, स्ट्रेस फ्री हो। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद वही जॉब एम्प्टी लगने लगती है, क्योंकि उसमें चैलेंज नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है। मीनिंग चैलेंज के साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, एफर्ट के साथ आती है। मनी और पे आउट भी हैप्पीनेस की कैटेगरी में आते हैं। सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, शॉपिंग होती है, खुशी मिलती है। लेकिन अगर काम मीनिंगलेस है तो पैसा भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता। इसलिए कई हाई पेइंग प्रोफेशनल्स भी बर्नआउट फील करते हैं। उनके पास कंफर्ट है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। फुलफिलमेंट हैप्पीनेस से अलग है। फुलफिलमेंट मीनिंग से आता है। मीनिंग सस्टेनेबल मोटिवेशन देता है। जब काम मीनिंगफुल होता है तो इंसान सेटबैक्स झेल पाता है, फेलियर्स के बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका वाई क्लियर होता है। हैप्पीनेस पर बेस्ड मोटिवेशन फ्रेजाइल होती है। जैसे ही फन खत्म हुआ या रिवॉर्ड कम हुआ, मोटिवेशन भी गिर जाती है। स्टूडेंट्स की लाइफ में भी यह साफ दिखता है। जो स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स या प्रेज के लिए पढ़ता है वह कुछ समय बाद बोर्ड हो जाता है। लेकिन जो स्टूडेंट सीखने के पर्पस से पढ़ता है, नॉलेज बिल्ड करने के लिए पढ़ता है, वह प्रेशर के बावजूद मोटिवेटेड रहता है। एग्जाम का स्ट्रेस होता है, लेकिन मीनिंग उसे टिकाए रखती है। रिलेशनशिप्स में भी यही डिफरेंस है। सिर्फ अच्छा फील कराने वाले रिश्ते शैलो हो सकते हैं, लेकिन जिन रिश्तों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और कमिटमेंट होता है वे ज़्यादा डीप होते हैं। बच्चे पालना ईजी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि इसमें मीनिंग है। हैप्पीनेस हर मोमेंट नहीं होती, लेकिन सिग्निफिकेंस होती है। मॉडर्न सोसाइटी हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस बेचती है। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, फास्ट फूड, शॉपिंग सब क्विक डोपामीन देते हैं, लेकिन डोपामीन शॉर्ट लिव्ड होती है। मीनिंग सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे डीपर इमोशन से जुड़ी होती है। यही रीज़न है कि वॉलंटियरिंग, हेल्पिंग अदर्स, क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म पीस देता है, भले ही वह ग्लैमरस न हो। मीनिंग खुद से बाहर निकलने में मदद करता है। हैप्पीनेस अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होती है। मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं? मीनिंग पूछती है, क्या यह इंपॉर्टेंट है? जब इंसान यह सवाल पूछने लगता है तो उसकी लाइफ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। वह सिर्फ कंफर्ट नहीं, कंट्रीब्यूशन ढूंढता है। यह जरूरी नहीं कि मीनिंगफुल काम हमेशा दुखद हो। कई बार मीनिंग और हैप्पीनेस साथ भी आ सकते हैं, लेकिन जब दोनों में चॉइस करनी पड़े तो मीनिंग ज्यादा स्ट्रांग मोटिवेटर साबित होती है। हैप्पीनेस फॉलो कर सकती है, लेकिन मीनिंग लीड करती है। मीनिंग डिस्कवर नहीं, क्रिएट की जाती है। हर काम में मीनिंग नहीं मिलती, लेकिन हर काम में मीनिंग डाली जा सकती है। एक टीचर सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कर रहा, वह फ्यूचर शेप कर रहा है। एक क्लीनर सिर्फ सफाई नहीं कर रहा, वह हाइजीन और डिग्निटी बनाए रख रहा है। जब पर्सपेक्टिव बदलता है
तो वही काम मीनिंगफुल लगने लगता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म मोटिवेशन चाहते हो तो सिर्फ अच्छा फील करने के पीछे मत भागो। ऐसे काम ढूंढो जिनमें वैल्यू हो, इम्पैक्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हैप्पीनेस आती जाती रहेगी, लेकिन मीनिंग आपको ग्राउंडेड रखेगी। मीनिंग आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की वजह देगी। और यही वजह है कि मीनिंग हैप्पीनेस से कहीं ज्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल होती है। इंसान सिर्फ मशीन नहीं है जो पैसे के बदले काम करता रहे। इंसान इमोशन से चलता है, फीलिंग्स से चलता है। उसे यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जो वह कर रहा है वह किसी के लिए मैटर करता है। यही वजह है कि रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मोटिवेशन को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करते हैं। जब किसी को सिंसियरली थैंक यू कहा जाता है, उसकी मेहनत को नोटिस किया जाता है, तो वह अंदर से एनर्जाइज्ड फील करता है। कई बार यह एनर्जी पैसे से भी ज्यादा पावरफुल साबित होती है। सोचो, कोई इंसान पूरी मेहनत से काम कर रहा है, टाइम पर डिलीवर कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन अगर उसे कभी यह ना बताया जाए कि उसका काम अच्छा है तो धीरे धीरे उसके अंदर सवाल उठने लगता है, क्या किसी को फर्क पड़ता भी है? यह सवाल मोटिवेशन को चुपचाप खा जाता है। लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट मोटिवेशन का साइलेंट किलर है। बाहर से इंसान काम करता रहता है, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ अवार्ड या सर्टिफिकेट नहीं होता। असली रिकॉग्निशन सिंपल और जेन्युइन होती है। एक ऑनेस्ट अप्रिशिएशन, एक पब्लिक प्रेज या इवन प्राइवेट मैसेज, तुमने ये बहुत अच्छे से किया, इंसान के दिल को छू जाता है। ये उसे फील कराता है कि वह इनविजिबल नहीं है, वह सिर्फ रोल नहीं निभा रहा, बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी देखी जा रही है। साइकोलॉजी में इंसान की एक बेसिक नीड मानी जाती है, टू बी सीन एंड वैल्यूड। जब रिकॉग्निशन मिलती है तो सेल्फ वर्थ बढ़ती है, इंसान खुद को कैपेबल और यूजफुल मानने लगता है। यही फीलिंग मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म तक अलाइव रखती है। मनी सिर्फ कंफर्ट देता है, लेकिन रिकॉग्निशन आइडेंटिटी को मजबूत करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई स्टडीज में देखा गया है कि लोग रिकॉग्निशन मिलने पर कम पैसे में भी ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। इसका रीजन ये है कि रिकॉग्निशन इंटरनल मोटिवेशन को एक्टिवेट करती है। जब इंसान खुद को रिस्पेक्टेड फील करता है तो काम ऑब्लिगेशन नहीं, कंट्रीब्यूशन बन जाता है। वह एक्स्ट्रा इसलिए करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है, नॉट बिकॉज उसे मजबूर किया जा रहा है। इसके उलट जहां रिकॉग्निशन नहीं होती वहां मोटिवेशन धीरे धीरे कोलैप्स हो जाती है। लोग बेयर मिनिमम करने लगते हैं, जितना कहा है उतना ही वाला एटीट्यूड आ जाता है। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, ओनरशिप गायब हो जाती है। ऐसे वर्क प्लेसेस में सैलरी बढ़ाने पर भी एंगेजमेंट नहीं बढ़ती, क्योंकि इमोशनल नीड अनमेट रहती है। रिकॉग्निशन का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइमिंग। सही समय पर मिली अप्रिशिएशन का इम्पैक्ट कई गुना ज्यादा होता है। अगर किसी ने आज अच्छा काम किया और मंथ्स बाद उसकी तारीफ की जाए तो उसका असर कम हो जाता है। इमीडिएट एक्नॉलेजमेंट इंसान के दिमाग में एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना देता है। यह भी जरूरी है कि रिकॉग्निशन स्पेसिफिक हो। जेनेरिक प्रेज जैसे गुड जॉब ठीक है, लेकिन जब अप्रिशिएशन स्पेसिफिक होती है, तुमने क्लाइंट की प्रॉब्लम जिस तरह हैंडल की वह रियली इंप्रेसिव था, तो इंसान को साफ समझ आता है कि किस एफर्ट को वैल्यू दी जा रही है। इससे वह उसी बिहेवियर को रिपीट करने के लिए मोटिवेटेड होता है। पेरेंट्स और टीचर्स की रोल में रिकॉग्निशन की पावर और भी ज्यादा दिखती है। बच्चा जब मेहनत करता है और उसे नोटिस किया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिर्फ मार्क्स की बजाय एफर्ट की तारीफ करना बच्चे को लर्निंग के प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है। अगर सिर्फ गलती पकड़ी जाए और अच्छा इग्नोर किया जाए तो बच्चा डर और हेजिटेशन में जीने लगता है। रिलेशनशिप्स में भी एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई रिश्ते इसलिए वीक हो जाते हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की एफर्ट्स को नोटिस नहीं करते। तुम तो यही करते हो या ये तो तुम्हारा काम है जैसे वर्ड्स मोटिवेशन को मार देते हैं। एक सिंपल थैंक यू फॉर बीइंग देयर रिश्तों में वार्मथ और ट्रस्ट बढ़ा देता है। लीडरशिप में रिकॉग्निशन एक पावरफुल टूल है। गुड लीडर्स जानते हैं कि टीम को सिर्फ सैलरी से नहीं, अप्रिशिएशन से भी लीड किया जाता है। जब लीडर टीम मेंबर की मेहनत पब्लिकली रिकॉग्नाइज करता है तो सिर्फ वही इंसान नहीं, पूरी टीम इंस्पायर्ड होती है। रिकॉग्निशन कल्चर क्रिएट करता है जहां लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यह भी सच है कि फेक या फोर्स्ड रिकॉग्निशन काम नहीं करती। अगर अप्रिशिएशन जेन्युइन नहीं है तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। एम्प्टी प्रेज ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाती है।
रिकॉग्निशन तभी इफेक्टिव होती है जब वह सिंसियर हो और एक्चुअल एफर्ट से जुड़ी हो। रिकॉग्निशन इंसान को सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, वह उसे लॉयल भी बनाती है। जहां इंसान खुद को वैल्यूड फील करता है वहां वह जुड़ा रहता है। पैसे का ऑफर कहीं और बेहतर हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन को छोड़ना आसान नहीं होता। अल्टीमेटली मोटिवेशन का फ्यूल सिर्फ मनी नहीं है। इंसान यह भी चाहता है कि उसकी मेहनत देखी जाए, मानी जाए। रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट ये मैसेज देते हैं, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा काम मायने रखता है। और यही मैसेज इंसान को बार बार उठकर अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन को अगर सिंपल शब्दों में समझें तो यह सिर्फ पैसे, रिवॉर्ड या खुशी तक लिमिटेड नहीं है। इंसान का मन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसे चलाने वाले रीजंस भी लेयर्ड होते हैं। पैसा ज़रूरी है, लेकिन वह शॉर्ट टर्म पुश देता है। लॉन्ग टर्म में इंसान वही काम दिल से करता है जिसमें उसे मीनिंग, ओनरशिप, रिकॉग्निशन और कनेक्शन फील होता है। यही वजह है कि कई बार ज़्यादा पैसा भी मोटिवेशन नहीं बचा पाता, और कभी कभी बिना एक्स्ट्रा पैसे के भी लोग अपना बेस्ट दे देते हैं। रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हैं कि सिंपल मॉनेटरी इंसेंटिव्स अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। शुरुआत में कैश बोनस प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बोनस एक्सपेक्टेशन बन जाता है। बोनस हटते ही मोटिवेशन गिर जाती है, काम बोझ लगने लगता है। इसके उलट प्रेज, अप्रिशिएशन, पिज्जा वाउचर्स जैसे नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स ज़्यादा असरदार साबित होते हैं, क्योंकि वे इंसान को वैल्यू और रिस्पेक्ट का सिग्नल देते हैं। पैसा ट्रांजैक्शन बनाता है, एप्रिशिएशन रिलेशन बनाती है। आईके इफेक्ट यह सिखाता है कि हम उसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं जिसे हम खुद बनाते हैं। जब इंसान किसी काम में एफर्ट डालता है, टाइम देता है, सोच लगाता है, तो वो उस काम के साथ इमोशनल ओनरशिप बन जाती है। यही ओनरशिप मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाती है। चाहे वह फर्नीचर असेंबल करना हो, खुद नोट्स बनाना हो या ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना हो। एफर्ट जितना पर्सनल होता है, मोटिवेशन उतनी डीप होती है। सिर्फ हैप्पीनेस मोटिवेशन का स्ट्रांग बेस नहीं बन सकती। हैप्पीनेस मोमेंटरी होती है, आती जाती रहती है, लेकिन मीनिंग सस्टेनेबल होती है। मीनिंग वाले काम हमेशा इजी या फन नहीं होते, लेकिन वे इंसान को मुश्किल समय में भी टिकाए रखते हैं। डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स या क्रिएटर्स अक्सर स्ट्रेस में रहते हैं, फिर भी मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम का पर्पस दिखता है। मीनिंग इंसान को कंफर्ट से ऊपर उठाकर कंट्रीब्यूशन की तरफ ले जाती है। रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट मोटिवेशन के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। जेन्युइन थैंक यू, सिंसियर अप्रिशिएशन या एफर्ट को नोटिस किया जाना इंसान को अंदर से एनर्जाइज्ड कर देता है। कई बार लोग कम पैसे में भी ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन मिल रही हो। इसके उलट अगर मेहनत को इग्नोर किया जाए तो मोटिवेशन धीरे धीरे मर जाती है। लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट इंसान को इनविजिबल फील कराता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।